हेलो। हेलो चेक। ठीक ही होना चाहिए मेरे भाई, ये बार बार गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आवाज़ संख्या हम पढ़ रहे थे और आवाज़ संख्या के बारे में हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक, अब आवाज़ संख्या के बाद इसके बाद जो हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है, वो अगला जो है मेरे भाई, ये ठीक ठाक आ रहा है, यहाँ तक ठीक ठाक जा रहा है। कोई कैमरा में कोई प्रॉब्लम इधर उधर, वीडियो ऑन है, चल रहा है। चलिए ठीक है, अभी मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, आवाज़ संख्या। मेरे भाई मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, बेसिक से लेकर के हमने एडवांस तक के आवाज़ संख्याओं को पढ़ा है। जितना आपने आवाज़ संख्या पढ़ लिया है, इससे हालांकि कुछ थोड़ा और बड़ा हो सकता है, लेकिन अच्छे से अच्छे एग्जामों में इससे बाहर आवाज़ संख्या से सवाल नहीं आ सकता है। एकदम हमने शुरू से देखा आवाज़ संख्या किसको कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात को मेरे भाई। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको कहा जाता है सह आवाज़ संख्याएँ। क्या कहा जाता है? सह आवाज़ संख्याएँ। ठीक, तो मेरे भाई बात क्या है समझना, जो पूरा गणित में एडवांस है, जिसको गणित बहुत बढ़िया तरीके से आता है, ठीक है, वो जो है क्या कह सकते हो, उसके लिए बिल्कुल नहीं है यह। ठीक, क्योंकि वह जो हम बता रहे हैं बेसिक से बता रहे हैं, समझ गया बात, बेसिक से बता रहे हैं। कोई हो सकता है एडवांस लर्निंग करता हो, तो मेरे भाई उनके लिए यह नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल मैथ को एकदम जीरो से देखने वाले हैं, उनके लिए यह काम का चीज़ है। बात पकड़ में आ गया? तो चलिए मैं एकदम शुरू करने जा रहा हूँ। आवाज़ संख्या के बाद जो अगला चैप्टर होगा, अगला भाग बनेगा, उसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? सह आवाज़ संख्या। क्या बोला जाता है मेरे भाई? सह आवाज़ संख्या। क्या बोलेंगे हम? सह आवाज़ संख्या। क्या बोलेंगे? सह आवाज़ संख्या। समझ गया? इसको बोला जाता है को, क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। समझ गया बात को? सह आवाज़ संख्या। अरे आवाज़ संख्या को मेरे भाई पहले से हम जानते हैं प्राइम नंबर कहा जाता है, और सह जो लगा है तो थोड़ा सा याद रखना, इसको क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। आवाज़ संख्या में हमने जाना था उसके कितने खंड थे, तो 2 खंड थे। मतलब आवाज़ संख्याओं को हम सिर्फ 2 भागों में तोड़ सकते थे मेरे भाई। क्या कर सकते थे? आवाज़ संख्याओं को सिर्फ 2 भागों में तोड़ सकते थे। आवाज़ संख्या का जो अपवर्तक होता है, या तो 1 होता है, या खुद वो स्वयं होता है। क्या होता है? या तो वह 1 होता है, या अपवर्तक स्वयं होता है। क्या होता है? स्वयं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आवाज़ संख्या का गुणनखंड जो होगा, गुना के रूप में खंड जो होगा, टुकड़ा जो होगा, जो डिवाइड होगा मेरे भाई, वो सिर्फ कितने भागों में डिवाइड होगा? सिर्फ 2 भागों में डिवाइड होगा। कौन सी 2 भागों में डिवाइड होगा? तो आवाज़ संख्या, जिसको रूढ़ संख्या कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है मेरे भाई, उसका सिर्फ 2 भाग होगा। क्या होगा? 2 भाग होगा। दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो उसका तीसरा खंड कर दे। क्या कर दे? उसका तीसरा खंड कर दे। समझ गया मेरे भाई? अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं को प्राइम, क्योंकि कभी कभी एडवांस में सवाल थोड़ा सा बहका देता है, बच्चों को थोड़ा सा छकाता है, पूछ सकता हो आपसे कि को प्राइम किसको कहा जाता है। तो एक बार पहले हम जान लेते हैं को प्राइम किसको कहा जाता है। उसका एक छोटा सा सिंपल सा क्या जान लेते हैं हम? डिफिनेशन जान लेते हैं मेरे भाई। क्या जान लेते हैं? डिफिनेशन। फिर उसके बड़े बड़े सवाल को रखेंगे हम और समझेंगे कि यह सह आवाज़ संख्या है या नहीं है, या कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा परिभाषा जो आप बच्चों को लिख लेना हो। क्या लिख लेना है? चलिए लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? 2 या 2 से, या कह सकते हो वे प्राकृत संख्या। वे प्राकृत, क्या बोलेंगे मेरे भाई? वे
प्राकृत संख्या, क्या बोलेंगे मेरे भाई, वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या जिसका, जिसका क्या बोलेंगे मेरे भाई, जिसका, वे प्राकृत संख्या जिसका, जिसका एक के अतिरिक्त, वे प्राकृत संख्या जिसका एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त या अलावा, कुछ भी कह सकते हो मेरे भाई, वे प्राकृत संख्या जिसका एक के अतिरिक्त अन्य, क्या बोलेंगे मेरे भाई, अन्य कोई क्या नहीं हो मेरे भाई, गुणनखंड नहीं हो मेरे भाई, गुणनखंड यानी अपवर्तक, गुणनखंड नहीं हो। समझ गया मेरे बात को। वे प्राकृत संख्या जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, अन्य कोई गुणनखंड नहीं को हो, क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, या मेरे भाई इसका एक और छोटा सा याद रखना, या जिसका मेरे भाई, जिसका मो और सो, सबसे बढ़िया याद रखना इसी परिभाषा को मेरे भाई याद रखना, जिसका मोसो को मेरे भाई क्या कहा जाता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसी को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। क्या कहा जाता है मेरे भाई, महत्तम समापवर्तक। या जिसका मोसो एक होता है, जिसका मोसो एक होता है, उसी को ही कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। या तो एक छोटा सा परिभाषा हुआ, जिसका मोसो एक होता है मेरे भाई, कितना होता है, एक होता है, मोसो कितना होता है, एक होता है। अब देखिए आप किसका मोसो एक हो सकता है, वो चीज़ों को मैं समझूंगा, उन चीज़ों को मैं अभी समझने वाला हूँ मेरे भाई, उन चीज़ों को मैं समझने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या लीजिए मेरे भाई, वह सह अभाज्य संख्या है या नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं हम, आपको समझना है। अभी बताइए 3 और 4, 3 और 4, 3 4, क्या यह सह संख्या है, क्या मेरे भाई, क्या यह सह अभाज्य है, क्या यह सह अभाज्य है, क्या बोलेंगे मेरे भाई इसके बारे में, हाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ। तो 3 4 का एक समूह है, तो ये क्या है, सह अभाज्य है। क्या है ये, सह अभाज्य है मेरे भाई। 7 और 11 है, समझना बात को, 7 और 11 का एक समूह है, क्या यह सह अभाज्य संख्या है, क्या यह सह संख्या है, बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, हाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, हाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, हाँ बोलेंगे। ठीक, अब दूसरी बात मेरे भाई, अब बताइए क्या 23 और 47, बताइए मेरे भाई 23 और 47, क्या यह सह अभाज्य संख्या है, अपना दिमाग पूरा जोड़ लगा दो, जितनी दम है उतनी लगा दो, क्या यह सह अभाज्य संख्या है मेरे भाई, अभी कह रहा है। ठीक है, थोड़ा और लेते हैं, संख्या को बढ़ाते हैं, एक जोड़ा लेते हैं मेरे भाई, 2 है, 3 है, 5 है, क्या सह अभाज्य संख्याओं का समूह है मेरे भाई, क्या बोलेंगे इसके बारे में, सह अभाज्य संख्याओं का समूह है। क्यों है मेरे भाई इसका समूह, क्यों है, आपसे सवाल पूछ रहा है क्यों, क्योंकि इन तीनों को सिर्फ एक विभाजित कर पा रही है, इन तीनों को केवल क्या विभाजित कर पा रही है, एक विभाजित कर पा रही, इसीलिए क्या है मेरे भाई, सह अभाज्य संख्या है। क्या है मेरे भाई, सह अभाज्य संख्या। एक छोटा सा और प्रश्न मेरे भाई आपको सामने देता हूं मैं, इसको करके दिखाओ आप लोग, क्या यह सह अभाज्य संख्या है, क्या यह सह अभाज्य संख्या है मेरे भाई। 23 है मेरे भाई, 23 है और 32 है और मेरे भाई 97 है। अब करके बताओ मेरे भाई, क्या यह सह अभाज्य संख्या है, क्या यह सह अभाज्य संख्या का समूह है मेरे भाई। ठीक से जवाब देना, गलत नहीं दे देना, गलत उत्तर नहीं देना, थोड़ा सा रुकना, अपने दिमाग को चलाना,
तब जा करके इसका जवाब हो पाएगा मेरे भाई। 23 है, 32 है, 97 है, क्या सहआभाज्य संख्याओं का समूह है या नहीं? है तो कैसे मेरे भाई? है तो कैसे? है तो कैसे? कैसे चेक करेंगे इसको मेरे भाई, यह सहआभाज्य संख्या है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे मेरे भाई सहआभाज्य संख्या है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे मेरे भाई सहआभाज्य संख्या नहीं है? बताइए, क्या यह मेरे भाई सहआभाज्य संख्या है? बिल्कुल है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इन तीनों में जो है ना, तीनों में जो है ना सिर्फ एक इस तीनों को विभाजित कर पा रही है मेरे भाई। तीनों को क्या कर पा रही है? सिर्फ एक विभाजित कर पा रही है। क्या कर पा रही है? कौन सा संख्या विभाजित कर पा रहा है? एक। और इसका मतलब इसका जो मौसो है मेरे भाई, मौसो क्या कह सकते हैं? मौसो क्या होता है? मौसो क्या होता है? मौसो एक होता है मेरे भाई। सहआभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है? एक होता है मेरे भाई। क्या होता है? मौसो एक होता है। चलिए एक दो संख्या और हम ट्रायल मारेंगे मेरे भाई, तब हम बेसिक लेवल को उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले छोटे छोटे चीज़ों को हम जान लेते हैं मेरे भाई, छोटे छोटे चीज़ों को जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। जो एडवांस लेवल का आपका प्रश्न बनता है, एडवांस लेवल तक का जो प्रश्न बनता है, जो पूछा जाता है मेरे भाई, उस पर चलते हैं, उस पर चलते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, उस पर चलते हैं मेरे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे हम, उस पर चलते हैं मेरे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे हम। मेरे भाई एक और संख्या, छोटी सी संख्या लेते हैं मेरे भाई। 103 है मेरे भाई, 103 है मेरे भाई, और 273 है मेरे भाई। इन संख्याओं को चेक करके बताओ क्या मेरे भाई यह सहआभाज्य संख्या है या नहीं है। चलिए कल अपना अपना दम लगाइए इसको सॉल्व करने के लिए, अपना अपना दम लगाइए इसको सॉल्व करने